हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं नईम सैफी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनएस क्लासेस पर, जहां मैं आपको 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज हम कल वाली क्लास जो हमने ली थी न्यूमेरिकल्स की, उसमें हमने आवेश के क्वांटीकरण के ऊपर न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हम कूलाम के नियम के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। कूलाम का नियम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके ऊपर। और हमारे पास जो 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है 9 गुना 10 की पावर 9, ये इसकी वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। तो आज आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को कि हमें कौन से क्वेश्चन करें कूलाम के नियम के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले करते हैं। 8 तक हमने कल किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है दो प्रोटोनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 गुना 10 की पावर -15 मीटर है। दो प्रोटॉन दे दिए हमको, एक बिंदु आवेश ये दे दिया। पहले बिंदु आवेश पर क्या बोला इसने? प्रोटॉन। और दूसरे पर भी क्या बोला इसने? प्रोटॉन। और बीच की दूरी हो गई 4 गुना 10 की पावर -15 मीटर, बिंदु ए और बिंदु बी। यानी जब दोनों बिंदु पे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो आवेश दोनों का बराबर होगा। तो हमने मान लिया आवेश Q1 और Q2, यानी पहले बिंदु पर आवेश और दूसरे बिंदु पर आवेश दोनों बराबर होंगे। और प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन धनात्मक आवेश होता है, प्लस का आवेश होता है। दोनों पर प्लस प्लस होगा। तो कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पर 1.6 10 की पावर -19 कूलाम, ये आवेश होता है प्रोटॉन पर प्लस का। यही आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का। तो अब दोनों आवेश जब एक जैसे है, सजातीय आवेश है, तो दोनों के बीच कौन सा बल पाया जाएगा? प्रतिकर्षण बल। यानी F का मान जो निकलेगा, कैसा बल निकलेगा? प्रतिकर्षण। उसने बोल भी रखा है प्रतिकर्षण। और R का इसकी वैल्यू दे दी इसने, दोनों के बीच की दूरी दे दी 4 गुना 10 की पावर -15 मीटर में दिया है। अगर सेंटीमीटर में होता तो उसको पहले मीटर में चेंज करते। तो निकालते हैं F का मान। तो F बराबर क्या फॉर्मूला है हमारे पास? 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 9 यानी 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 और गुना Q2। Q1 का मान भी यही है 1.6 10 की पावर -19। Q2 भी यही है 1.6 10 की पावर -19 और बटे R स्क्वायर। R का स्क्वायर का मतलब है R स्क्वायर। R स्क्वायर का मतलब है R की वैल्यू का स्क्वायर। R की वैल्यू हमारे पास ये है तो इसका स्क्वायर। या R स्क्वायर का मतलब हम एक बार और जानते हैं कि R स्क्वायर बराबर होता है R इंटू R। तो R की 2 बार हम वैल्यू यहाँ पे ब्रेक करके लिख सकते हैं। 4 इंटू 10 की पावर -15 यानी 4 गुना 10 की पावर -15, 4 गुना 10 की पावर -15। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका यही है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उनको अलग कर लेते हैं और पावर वाले जो पावर से उनको अलग कर लेते हैं। तो ऊपर देखते हैं, हमारे पास एक नंबर है 9, एक है 1.6 और एक है ये 1.6। इसके बाद माइनस पावर 19 की -19, माइनस माइनस की दोनों जुड़ जाएगी, माइनस की 19 और माइनस की 19 माइनस की 38। और माइनस की 38 में से प्लस की 9 अगर माइनस करोगे, -38 प्लस 9 अगर माइनस करें इसमें से तो कितना बचेगा? -के 29। तो ऊपर 10 की पावर बची -की 29 अपॉन नीचे 10 की पावर -15, 10 की पावर -15, -30 और 4 चौक 16, ये हो गया 16। तो 16 गुना 10 की पावर -30, -29 पावर से -29 पावर कट गई, नीचे बची माइनस की 1। इन दोनों के पॉइंट हटा लेंगे ऊपर लाके। F इक्वल टू 9 16 की अगर 16 में गुना करते हैं तो 16 होते हैं 256। 16 की 16 में गुना करें कितना आएगा? 256। तो 9 गुना 256 या फिर 1.6 ऐसे रहने दो अभी, और गुना 1.6
और पावर कुछ नहीं बची ऊपर, पावर हो गई खत्म, और नीचे बची -1 और बचा 16, -1 पावर। इसका पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट हटाने के बाद कितना आएगा नीचे, एक जीरो आएगी। इसका एक पॉइंट हटाओगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट, एक जीरो इसकी आएगी। तो कितना बचेगा, 9 गुना 16 गुना 16 गुना 16, 10 की पावर बची, -1 में से एक जीरो कट गई, क्योंकि माइनस की एक जीरो है, प्लस की 2 जीरो, तो एक जीरो कट गई, तो एक जीरो, एक 16 से एक 16 कट गया। 16 की गुना 9 में अगर करें तो 16 निम्मा 144, और बटे कितना 10, एक जीरो, एक के बाद लगा देंगे पॉइंट, एक जीरो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, क्योंकि जब हमने एक पॉइंट हटाया था तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तो एक जीरो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती तो 2 जीरो, तो ऐसे ही एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट। 14.4 किसका वैल्यू आ गया, एफ का। तो एफ बराबर आ गया 14.4 न्यूटन। ये आपका बल का मान आ चुका है। दो प्रोटोनों के मध्य जो बल लग रहा है 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है आपने, तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बाण में यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु केंद्र से 9 गुना 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। एक यूरेनियम बाण में यूरेनियम 238 है, कौन से कण उत्सर्जित करता है, अल्फा कण, और वो विघटित हो गया, टूट गया, बट गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, एक अल्फा कण है, बाण में यूरेनियम 238 अल्फा कण उत्सर्जित करता है, कौन से कण, अल्फा कण, और हमें पता है अल्फा कण पर जो आवेश होता है, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश Q का मान होता है 2e, आवेश का मान। अब दो कण तोड़े इसमें से विघटित किए, तो हमने मान लिया एक पर अल्फा कण यानी 2e, तो 90 में से जब 2e यहां पर आ चुके तो यहां कितना बचेगा, 92 में से 2e यहां पर आ गए तो यहां कितने बचेंगे, 90e, और बीच की दूरी दी है 9 गुना 10 की पावर -15 मीटर। दोनों के बीच की दूरी 9 गुना 10 की पावर -15 मीटर की दूरी पर है। तो कितना बल कार्य इनके बीच करेगा, कितना बल लग रहा है इनके बीच में, यहाँ पे ये बताना है। तो निकालते हैं उसी फॉर्मूले से, F बराबर 1/4 पाई, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है, सीधा वैल्यू रखते हैं। देखो ये Q1 की वैल्यू हो गई और ये वाली किसकी हो गई, Q2 की वैल्यू। Q1 और Q2 की वैल्यू हमने दो, एक 92 में से अल्फा कण पर 2e हो गया, तो पहले बिंदु पर 2e मान लिया, पहला आवेश। जब 92 में से 2e यहां पर आ गए तो 92 में से जब माइनस करोगे 2 तो 90, यानी 92 में से जब दो घटाओगे तो कितना बचेगा, 90। तो 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2e, Q2 की वैल्यू 90e, 90e, बटे R की वैल्यू 9 गुना 10 की पावर -15 का स्क्वायर। रखो, सोल्व करो इसको। 9 का 9 गुना 2 गुना 90, तो 9 गुना 2 गुना 90, और ई की ई में करोगे तो ई स्क्वायर, और पावर कितनी बची हमारे पास, 9, बटे 9 का स्क्वायर कितना होता है, या इसको तो वैल्यू को 2 बार लिख लो, या तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 2 बार लिख लेते हैं। भाई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने कहा आर का स्क्वायर तो आर इंटू आर, इसके वैल्यू को 2 बार अगर लिखूं तो 9 गुना 10 की पावर -15 और 9 गुना 10 की पावर -15, ये आएगा ये। तो एक 9 से तो ये 9 कट गया, और एक 9 से 10 बार में 90 कट गया। आगे जोड़ते हैं इसको, ई का वैल्यू रखो, ये 2 ऐसे ही बचा, ये 2 ऐसे ही बचा, तो एफ बराबर ये 2 बचा, ई स्क्वायर बचा, और 10 की पावर एक तो ये रही यहाँ पे, और 9 ये रही, 9 और 1 10 जीरो हो गई हमारे पास ऊपर। अब तो 2 गुना ई स्क्वायर 10 की पावर 10, ये तो बचा ऊपर, बटे -15 नीचे हो गई -30 जीरो, ऊपर जाके ऐसी हो जाएगी ये प्लस की, तो 2 का 2, ई का स्क्वायर 1.6 गुना 10 की पावर -19, स्क्वायर है तो 2 बार वैल्यू इसके लिख देते हैं हम, 1.6 10 की पावर -19, और बटे ये -30 चली रही नीचे हमारी पावर, और 10 की पावर 10। वैसे ही फिर करते हैं, नंबर रख ले लो, 2
16 दूनी 32, इनकी गुना करोगे अगर दो की, 16 दूनी 32, पॉइंट लगा देंगे एक डिजिट के बाद, और ये 1.6 अलग बच रहा है अभी एक और। तो माइनस की 19 में से प्लस 10 गए, या पहले माइनस वाले जोड़ लो, -19 और -19 माइनस की हो गई 38, और 10 जीरो प्लस की है, तो 38 में 10 गए, कितने बचे 28, तो 10 की पावर बची ऊपर -28, और नीचे वाली -30 ऊपर आ कैसे हो जाएगी प्लस की 30, नीचे कुछ नहीं बचा, तो 30 पावर में से 2 पावर ये घटा दो, 28 पावर कितनी बचेगी प्लस की 2 पावर, 16 की और 32 की गुना कर लेते हैं। तो 32 की गुना जब 16 में करोगे तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 ती 18 और 1 19, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1, 6 ती 18 1 19, 1 दूनी 2 और 1 तिया 3, 2 9 तो 11 का 1 हासिल लगा 1 3 और 1 4, 512, कितना आया 512, तो गुना करके इनका आ गया 512, 512 पॉइंट एक डिजिट के बाद, एक के बाद तो पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, 28 में से 2 पावर गई तो कितनी बची 28 में, 30 में से 28 पावर गई तो कितनी बची 2 पावर, एफ का मान आ गया न्यूटन में, न्यूटन कर लीजिए। इसको थोड़ा आगे अगर ले जाना है तो F इक्वल टू, हम क्या करते हैं 512 10 की पावर 2 हमारे पास है, अगर पॉइंट को मैं 2 पीछे टर्न कराऊंगा तो पीछे, तो 512 पॉइंट यहां आएगा, तो 2 पीछे चलने पर पावर कैसी होती है माइनस, तो 2 पावर खत्म हो जाएगी, या तो यार ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे करेंगे कि अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊं नीचे कितनी जीरो आएगी 2 जीरो, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, कितना बचेगा 512, एफ की वैल्यू आ गई 512 न्यूटन। ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, तो दोनों में से जो आप कर सकते हो, आंसर दोनों राइट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, दो अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है, उनके बीच कार्यरत विद्युत प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है, यानी जो विद्युत बल है गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना अधिक है या कम है, कितना है पूछना चाह रहा है। दो अल्फा कण है, दोनों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम है। क्वेश्चन नंबर 11, ये दो बिंदु मान लिया हमने, और दोनों पर ही क्या है अल्फा कण, इस पर भी कितना है अल्फा कण, यानी दोनों पर जो आवेश है वो 2e है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा अल्फा कण पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का डबल होता है, और बीच की दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच की दूरी है। सबसे पहले हम मानते हैं Q1 का मान कितना दिया है 2e, Q2 का मान कितना दिया है 2e, क्योंकि दोनों ही अल्फा कण है, और बीच की दूरी इनकी है कितनी, R की वैल्यू है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ये जो हमें पढ़ा है इसका नाम है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, तो इसको मीटर में बदलो पहले, 0.1 10 की पावर -10 मीटर। पेपर में जो सबसे बड़ी गलती होती है न्यूमेरिकल सोल्व करने में वो यही होती है, हम वैल्यूज को चेंज नहीं करते, तो इस वजह से हमारे आंसर मैच नहीं होते। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो न्यूमेरिकल्स, तो उनकी वैल्यू को ध्यान से देखा करो कि किस वैल्यू में दिया, अगर सेंटीमीटर में है तो मीटर में ही आता है, एंगस्ट्रॉम में तब भी मीटर में ही आना है, यानी दूरी हमेशा मीटर में आनी है। आवेश को कूलाम में लाते हैं, तो 2 का 2, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19, तो 16 दूनी 32, यानी 3.2 10 की पावर -19, ये कूलाम आवेश है किस पर Q1 पर। सेम यही Q2 पर होगा, उतार लो सेम बिल्कुल, 3.2 10 की पावर -19 कूलाम, ये दोनों आवेश और कूलाम दोनों बिंदु पर आवेश है, ये बीच की दूरी है। लगा दो कूलाम का फॉर्मूला, कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 9 गुना 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू Q1 की वैल्यू 3.2 10 की पावर -19 गुना 3.2
10 की पावर -19 बटे आर का स्क्वायर। तो आर के स्क्वायर में थोड़ा सा अगर चेंज करना चाहते हो तो हल्का सा चेंज ये हो सकता है कि हमारा ये जो वैल्यू दिया गया है इसको एक पॉइंट अगर मैं हटाऊं तो एक पावर माइनस वाली होती है तो बढ़ जाती है, और प्लस वाली होती है तो घट जाती है। और तो मैंने पहले ही बताया था अगर पॉइंट को हम पीछे की साइड लेके चलते हैं तो माइनस करते हैं, और जब पॉइंट को हम आगे की साइड लेके चलते हैं तो पावर में प्लस करते हैं। तो अब देखो पॉइंट को हम कहां लेके जा रहे हैं, पीछे की साइड, तो क्या करेंगे माइनस, कितना पीछे लेके गए 1, यानी एक पीछे लेके गए, एक डिजिट पीछे, तो एक माइनस करोगे तो उसमें 10 में माइनस एक और करो तो -10 -1 कितनी हो गई -11। तो ये हो जाएगी 1 गुना 10 की पावर -11। पॉइंट यहां पर आएगा और 1 के बाद पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता, तो 1.1 ही है। तो ये मीटर, इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो थोड़ा आसान होगा इससे करना। अब आर का स्क्वायर ऐसे रख सकते हैं, तो 1 गुना 10 की पावर -11 का स्क्वायर। वही ट्रिक हमारी, पहले नंबर नंबर और नंबर को अलग लिखेंगे। 3 नंबर हमारे पास हैं, 9 गुना 3.2 गुना 3.2। अब पावर वाली जो संख्या है उनको अलग करो, -19 और -19 -38, और प्लस की कितनी है 9, प्लस की 9 इसमें अगर जोड़ें तो कितनी बचेगी माइनस की 29। तो हमारे पास पावर जो बची माइनस की 29 बची ऊपर। अब नीचे नीचे क्या बच्चे इनसे देखते हैं, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 11 की पावर 2 का मतलब 11 दूनी 22, नीचे बची पावर 22, 10 की पावर 22, किस चीज की माइनस की 22। तो -22 से -22 पावर इसमें से कट चुकी, 9 दूनी 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 के 27 और 1 28, 28.8 इसकी गुना आ गई, और अभी 3.2 बाकी है गुना में, और पावर बची 22 कटने के बाद -7 पावर। अब 288 गुना 32 में करनी है तो करके देखते हैं। 288 गुना 32, इसके जो पॉइंट है अभी भूल जाओ कि पॉइंट एक डिजिट के बाद है, ये एक के बाद है, इनको बाद में लगा लेंगे। करो गुना, 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 दूनी 16, 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 576, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26 का 6, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 6 7 और 4 11 का 1, हासिल लगा 1, 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, 92 16, 9216, 9216। इनकी गुना आई है दोनों की 9216। पॉइंट एक डिजिट के बाद यहां पर, एक के बाद यहां पर पॉइंट आ गया 2 डिजिट के बाद, पावर कितनी बची -7। चेक कर ली दोबारा इसको चाहे, -19 -19 -38, 38 में से 9 पावर प्लस की जाएगी तो -29, 9 3.2 3.2, 11 दूनी 22, 29 में से 22 पावर अगर काटोगे तो 7 पावर बचेगी। ये हमने पॉइंट लगा दिया यहाँ पे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर एफ ई का मान, किसका मान एफ यानी विद्युत बल, ये हमारा था विद्युत बल। तो इसको भी रोक लेना, न्यूटन में आया ये न्यूटन, एफ ई का मान ये आ गया। अभी हमें निकालना है गुरुत्वाकर्षण बल यानी एफ जी का मान, पहले इसको नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं, ठीक है चलिए। अब निकालेंगे एफ जी। एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है गुरुत्वाकर्षण बल का, 11th में आपने पढ़ा होगा, जी बराबर m1 m2 बटे में आर स्क्वायर। ये m1 और m2 क्या है, हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू जो पीछे थी वही रखनी है, और जी की वैल्यू, m की वैल्यू, m1 की वैल्यू हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इसने एक चीज बोली है स्टार्टिंग में ही, अल्फा कण। तो ये दोनों अल्फा कण के द्रव्यमान है और ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 10 की पावर -11, 6.6 10 की पावर -11। और m1 जो होता है और m2 जो होता है हमारे पास, m1 और m2 यानी द्रव्यमान किसका, अल्फा कण का द्रव्यमान, ये किसका होता है, दोनों ही किसके द्रव्यमान है, अल्फा कण के द्रव्यमान। तो ये होता है 6.6 10 की पावर -27 kg, 6.6 10 की पावर -27 kg। ये दोनों के मान होते हैं किसके, m1 और m2 के। ये द्रव्यमान है किसका, अल्फा कण का। तो ये हम किसके लिए कंडीशन निकाल रहे हैं, सारी की सारी अल्फा कण के लिए। आर की वैल्यू जो पीछे थी वही रखनी है, तो रखो, सोल्व करते हैं इसको। चलो, एफ जी इक्वल टू, जी का वैल्यू 6.6 10 की पावर -11, m1 की वैल्यू 6.6 10 की पावर -27 और 6.6 10 की पावर -27 बटे आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कहां से आएगी, जो पहले रखी थी हमने, कितनी थी, 1 गुना 10 की पावर -11 का स्क्वायर। दूरी सेम है, तो वही फिर से नंबर एक तरफ बिना पावर वाले 6.6 6.6 -27 और -27 कितने होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 27 और 27 54 होते हैं, तो -54 और माइनस के 11, -54 और -11 -65, 10 की पावर आ गई माइनस की 65 -65, और एक का स्क्वायर 1 और 11 दूनी 22, तो 1 गुना 10 की पावर -22। सबसे पहले हम पावर से पावर काट देते हैं, कितनी बची, 22 गए, तो 5 में से 2 गए 3, 6 में से 2 गए 4, 43 पावर यहां बची। तो पहले 6.6 की गुना 6.6 में करते हैं, तो देखो 66 की गुना अगर 66 में करें तो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 छंग 36 और 3 39। फिर से ये लिख दो वापस, 3 6 से ही गुना करनी है, 6 9 3, तो 6 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 13 हासिल लगा 43 56, तो उसकी मल्टीप्लाई कितनी आई है, 43 56। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इधर लिख देते हैं 43 56, 43 56। अब इसको वैल्यू याद रखना, भी मिटाऊंगा बाद में इसको। इसका आया है एफ जी 43 56। अब पॉइंट कितने बाद था, 1 और 1 2 के बाद, यानी पॉइंट आ गया यहां, और गुना 6.6 और पावर कितनी बची 43। 5 में से 2 कम करोगे 3 बचेगा, 6 में से 2 कम करोगे 4 बचेगा, तो 43 पावर, और अपॉन में कुछ नहीं बचा, पावर कट चुकी है। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सेम ऐसे ही, 4 3 5 6 की मल्टीप्लाई 66 में यानी 66 में, यानी 66 की गुना 4356 में अगर करेंगे, आप करके देखो, आप जल्दी से बताओ। चलो करते हैं, 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 3 18, देखो 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 हासिल लगे 3, 6 3 18 और 3 21 का 1 हासिल लगे 2, 6 चौक 24 और 2 26। कट लगाओ, सेम से यही आएगा, 6 3 1 6 2, 6 3 9 1 3 4 7 8 2, 2 8 7 4 9 6, 2 8 7 4 9 6, ये हमारा इनकी मल्टीप्लाई आई है। दोबारा चेक कर लेते हैं, अगर गड़बड़ हो चेक कर लेना है। पॉइंट 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद एक डिजिट यहां पर है, 2 यहां पर है, 2 और 3 डिजिट, तो यहां पर आ गया पॉइंट, और पावर कितनी माइनस की 43। पॉइंट को, पॉइंट 2 डिजिट के बाद था, यहाँ भी 2 के बाद लियो, एक आगे बढ़ा लो इसको, तो हो जाएगा 287.4, 2 अंक ले लो। पॉइंट के बाद 10 की पावर एक आगे बढ़ा, तो मैंने बताया था आगे चलने पर जब पॉइंट आगे चलता है, जितना आगे चलता है उतने प्लस करते हैं, तो एक आगे जंप कराया हमने इसको, तो एक कम कर दो उसमें से, माइनस का 42। ये किसकी वैल्यू है, हमारे एफ जी की। अब हमें पहले एफ जी की वैल्यू आप लिख लीजिए,
न्यूटन। न्यूटन। एफ हमारे पास एफ ई भी आ चुका है और एफ जी भी आ चुका है। हमारे पास दोनों वैल्यू एफ ई और एफ जी की वैल्यू निकल चुकी है। अब उसने बोला था जो एफ ई है गुरुत्वाकर्षण विद्युत बल जो है हमारा वो गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना है, यानी कितने गुना अधिक है या कितने गुना है, उससे कितने गुना है। पहले इसको लिख लो फिर आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो अब देखो इसी पार्ट का क्वेश्चन है भी। अब हम क्या करेंगे, एफ ई अपॉन एफ जी, एफ ई वाले मान को एफ जी वाले मान से डिवाइड कर देंगे तो पता लग जाएगा कितने गुना है हमसे। तो एफ ई वाला कितना था 92.16 10 की पावर -7, 10 की पावर -7 अपॉन ये कितना आया 28.74 10 की पावर -42, 7 पावर कट गई, पॉइंट 2 डिजिट के बाद ये भी 2 के बाद पॉइंट से पॉइंट काट दिया तो 9216 यानी 9216 और ये आया 28700 2874। अब पावर नीचे कितनी बची माइनस की 35, 35 ऊपर जाके कैसी हो जाएगी प्लस की। इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, बीच में लगा देंगे 0। तो यह आ गया 4608 बटे 1437 और 10 की पावर हो गई ऊपर चल के 35। इसको इससे डिवाइड करें 1400, उधर से मीटर उधर करते हैं, देखो 1437 से 4608 को डिवाइड करना है। 1437 डिवाइड बाय 4608, तो 1400 का पहाड़ा इसमें कितनी बार चल सकता है, डिवाइड करो आप जानते ही हैं। 1400 की अगर मैं 14 ही मान लूं, 14 दूनी 28 और 14 तिया 42 और 14 चौके 56, 4 बार में तो 56 5,500 से ऊपर बैठेगा तो 3 बार चलाओ बस। तो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1। देखो 3 सत्ते 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 तिया 9 और 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 4311। 8 में से 1 गया 7, 0 में से 1 नहीं जाएगा, कैरिंग लेंगे इसमें 1, 10 में से यानी 1 हासिल ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गए 2, 297 यहाँ बचता है। पॉइंट लगा लेंगे, उतार लेंगे 0। 14 दूनी 28 लगभग 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14, देखो 2 से हमने अभी काटा था इसको 2874 आएगा। कितना आएगा देखो 1437 हमने किससे काटा था 2 से तो काटा था हमने अभी 2874, या गुना कर लो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, 10 में से 4 गए, एक हासिल यहाँ लेंगे, 10 में 4 गए 6, यहाँ बचेगा 6 हासिल लेना इधर पड़ेगा, तो 16 में से 7 गए तो 9, 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, 96। एक बार और कर लो, पॉइंट लगा हुआ है 0, कम है तो 0 उतार के पॉइंट 2 पॉइंट तक काफी है, तो कितना आ गया 3.2 10 की पावर यानी 3.2 10 की पावर 35। ये आ गया एफ ई अपॉन एफ जी का अनुपात। तो कितने गुना है न्यूटन में 3.2 10 की पावर 35 गुना है उसका, उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो विद्युत बल की गणना कीजिए। दो गोले हैं, प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन, और बीच की दूरी इनकी दी है इन्होंने 1 मीटर। सबसे पहले Q1 और Q2 दोनों जो आवेश होंगे वो बराबर होंगे कि दोनों पर जब 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Q1 और Q2 दोनों का आवेश बराबर होगा।
और ये हमें जो दिया गया है, दो दिए गई है n की वैल्यू 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी, दोनों पर सेम है। तो Q बराबर एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, Q बराबर NE, स्टार्टिंग में ये हमने किया था। इसमें n की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं Q1 और Q2 की वैल्यू। तो Q बराबर क्या होता है NE, तो Q1 बराबर भी NE होगा और Q2 बराबर भी NE होगा। तो हमने दोनों का मान रख लिया NE, और n का मान हमें दिया गया है, इन्होंने यहाँ पे ये रहा, उसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, n का मान 10 की पावर 5 और e का वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। तो 1.6 का 1.6 -19 पावर में से +5 गई, कितनी बचेगी, -14 कूलम। तो Q1 और Q2 की वैल्यू तो हमारे पास निकल चुकी है, और किसका वैल्यू हमारे पास है, R का वैल्यू 1 मीटर, R का मान 1 मीटर। पूछ रहा है बल कितना है, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा। 1 फॉर्मूला लगेगा सेम, बिल्कुल यही सब कुछ। Q1 Q2 की वैल्यू आपके पास है, R की वैल्यू आपके पास है, आपको F फाइंड करना है इसके अंदर। तो एक आपको क्वेश्चन है, इसको आप करिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 10 की पावर -9 तथा 160/3 10 की पावर -9 कूलम आवेश है, यानी दो हमें आवेश दे दिए। पहला, दो ऐसी गोली अब की बार है, पहले पर Q1 आवेश मान लिया और दूसरे पर Q2। तो पहला आवेश दे दिया और दूसरा आवेश दे दिया, मैं दो आवेश के मान दे दिए। दे दिया 80/3 10 की पावर -9 कूलम, दूसरा दे दिया 160/3 10 की पावर -9 कूलम। दोनों वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी दोनों के बीच की जो दूरी है वो 0.10 मान लो, या 0.1 भी कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीटर की दूरी पर रखे हैं। आगे बोला इसने, उनके बीच विद्युत बल ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन यहां तक करेंगे, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आगे बोला, यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दे, जोड़ दे, तो बल कितना होगा। पहले वायु में रखे हुए हैं, अभी सिंपल नॉर्मली रखे हुए हैं, ऐसी कंडीशन करना है। तो पहला कंडीशन यही है, पहली स्थिति। तो फर्स्ट स्थिति में ये ऐसी कंडीशन थी, ये पहली पार्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का। पहले पार्ट में इसको ऐसे करना है, तो निकालो एफ की वैल्यू इसमें। एफ बराबर 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 गुना Q2। Q1 का मान 80/3 10 की पावर -9 गुना, फिर कितना है उधर 160/3 10 की पावर -9, और पूरे के अपॉन में कितना, R का स्क्वायर, यानी 0.1 गुना 0.1। मैंने इसकी वैल्यू को दो बार टर्न करके लिख दिया। देखो एक नंबर हमारे पास 9 है, तो ये देखो अपॉन में आ रहा है, ये ऊपर है, तो 3 तिया 9, एक 9 काट देंगे इससे, 3 तिया 9 और 9 से 9 कट गया, ये 3 ही तो हमारे पास है, यहाँ पे 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो 3 तिया 9 और 9 कट गया। पावर बची 10 की पावर +9 से -9 हमने काट दी, +9 से -9 खत्म, ये बचा ऊपर 80 और 160 और -9। तो एफ की वैल्यू हमारे पास बचती है ऊपर 80 गुना 160, 80 गुना 160 और 10 की पावर -9 बटे 0.1 और 0.1, 0.1 गुना 0.1। इसका जब पॉइंट हटाओगे दोनों के, तो एक डिजिट यहां पर है, एक यहां पर है, कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो। एक का मतलब नीचे कुछ नहीं, खत्म, एक कम एक, और एक डिवाइड करेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। अब 16 की 8 में गुना कर लो, 2 जीरो यहां पर ये भी है, तो कितनी आएगी, 16 अट्ठे कितने होते हैं, 128 होते हैं। मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 छिंग 48 का 8 हासिल लगे 4, 8 का मट 4 और 12 128, 16 अट्ठे 128, 2 जीरो हमारे पास पहले ही थी और 2 ये यहाँ पे कितनी हो गई है 100 की गुना, अभी ऐसे रखो चलो 100, और 10 की पावर कितनी -9। अब देखते हैं ये कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो ये 2 और 2 4 जीरो किस चीज की, यहाँ पर ये प्लस की, और ये 9 किस चीज की है, माइनस की। 9 में से 4 प्लस करो कितना बचेगा, -5।
10 की पावर -5, ये निकल गया f का वैल्यू। अब इसमें पॉइंट नहीं है, तो जब नहीं है तो पॉइंट कहां मानेंगे, हम पीछे मानेंगे। किसी को हमने लिखा है 3, 5, 35, 35 लिखा है, तो 35 को तुमसे बोला कि 35.0 का मान, मतलब 35 और 35.0 में क्या अंतर है, यानी 35 पॉइंट में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। पीछे पॉइंट लगा सकते हैं, आगे नहीं लगा सकते। तो हम पॉइंट को कहां लगा लेते हैं, 2 अंक बाद लगाते हैं, माना तो माने 0.2528। तो हमने पॉइंट पीछे से आगे लाए हैं, तो जब पॉइंट पीछे से आगे चलता है तो पावर में क्या होता है, प्लस। तो जब -5 में कितना प्लस करेंगे, 2 प्लस करेंगे तो कितना बचेगा, 3। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 1.28 10 की पावर -3, यानी 1.28 10 की पावर -3। ये पहले क्वेश्चन का आंसर था इसके। जब तक तार हमने क्या नहीं किए थे संबंधित, यानी दोनों गोलों को तार द्वारा जोड़ा नहीं था, तब तक तो आंसर ये था हमारा न्यूटन। आंसर आ गया, देख सकते हैं आप सब लोग। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। सेकंड पार्ट में क्या है इसका, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट बोला है, अगर दोनों गोले को संबंधित कर दे किसी तार के द्वारा क्षण भर के लिए। तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 का, ये दो गोले हमारे पास थे, पहला और एक दूसरा, इनको किसी तार द्वारा संबंधित कर दिया, जोड़ दिया। तो जब भी पहले पर हमने आवेश मान लिया Q1 था और दूसरे पे कितना था, Q2। Q1 Q2 आवेश थे हमारे पास, सबके पता है कि आवेश कितना था, Q1 का वैल्यू कितना था और Q2 का वैल्यू कितना था। तो Q1 का वैल्यू हमारे पास था 80/3 10 की पावर -9 कूलाम, और Q2 का जो वैल्यू था 160/3 10 की पावर -9 कूलाम। तार को जोड़ने पर, देखना यहां पे लिखता हूं मैं, तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ने पर आवेश, जोड़ने पर आवेश, जब किसी चीज गोले को, आवेशित गोलों को तार द्वारा संबंधित कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उन पर दोनों पर इक्वल आवेश हो जाता है, दोनों पर। तो कैसा आएगा, यानी Q बराबर पहले गोले का आवेश Q1, दूसरे गोले का आवेश Q2, यानी Q1 प्लस Q2, दोनों का आवेश जोड़ा। अब दोनों को डिवाइड करना है इक्वल इक्वल, तो कितने गोले हैं, 2, 2 से कर देंगे डिवाइड, यानी Q1 प्लस Q2/2, इतना आवेश दोनों गोले पर आ जाएगा। यानी अगर देखा जाए तो चित्र कितना बनेगा, नया चित्र अगर बनाए तो पहले गोले पर कितना आवेश है, अब Q1 प्लस Q2/2, दूसरे पर भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। अब इनकी वैल्यू निकालो, दोनों की कितनी वैल्यू होगी, यहीं पे निकाल लेते हैं। Q1 Q2 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 का वैल्यू ऊपर निकालो, चलो। Q, दोनों पर आवेश बराबर होगा, दोनों पर आवेश, Q1 का वैल्यू भी वही होगा और Q2 का वैल्यू भी, इसको मान लेते हैं हम कैपिटल Q। और जो कैपिटल Q होगा वही इस नवस पे होगा, सेम आवेश दूसरे गोले पर भी इतना ही होगा, तो कैपिटल Q मान लेते हैं इसको। तो देखो अब कितना था, 80/3 10 की पावर -9 प्लस 160/3 10 की पावर -9 और बटे कितना पूरे के 2। दोनों में से कॉमन बताओ, -9 पावर और 80/3 दोनों में से कॉमन आ सकता है, क्योंकि 80 दूनी कितने होते हैं, 160। तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया, दोनों में से 80/3 10 की पावर -9 कॉमन लिया, तो क्या बचेगा अंदर, ये तो पूरा गया बाहर, तो कितना बचेगा 1 प्लस 3 बाहर चला गया, -9 चली गई, और 80 कितनी बार डिवाइड करें 60 को, 80 दूनी 160, कितना आ गया, 2 + 1 3, तो ये आ गया 80, और बटे में 2 चल रहा है इसके, अभी बटे में कितना है 2। आगे बढ़ाओ इसको, Q = 2 और 1 3, तो ये आ गया 80/3 गुना 3 10 की पावर -9/2। 3 से कट गया 3, 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 40। तो कितना आ गया, 40 गुना 10 की पावर -2।
चाहे इसको लाइन में काट लेना अगर नहीं काटना। देखो 3 से 3 कट गया, 2 से काटा तो कितना आया ये 40। तो Q का वैल्यू आ गया हमारे पास, आवेश का मान, आवेश की वैल्यू आ गई हमारे पास Q बराबर 40 गुना 10 की पावर -9 कूलम। यानी अब दोनों गोले पर जो आवेश है वो 40 गुना 10 की पावर -9 कूलम है, क्योंकि तार द्वारा क्षण भर के लिए जोड़ने पर आवेश जो हो जाता है दोनों पर इक्वल हो जाता है। और इक्वल कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और कितने गोले हैं, 2 गोले, दोनों से डिवाइड कर देंगे, हाफ हाफ बांट देंगे दोनों को। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब जो आवेश है हमारा वो वाला आवेश दोनों गोलों पर है, इस पर भी वही है, इस पर भी वही है। चलिए आगे देखते हैं। अब बताना है कितना बल लग रहा है, दूरी वही है सेम। दूरी वही है, आवेश आ गया। अब नया बल निकालते हैं, उसको मान लेते हैं हम एफ डैश। तो 9 गुना, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो इसे फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यानी Q1 कौन सा, नया वाला Q, दोनों पे इक्वल है, Q1 की वैल्यू भी वही है और Q2 की वैल्यू भी वही है, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों पर कैसा आवेश आता है, इक्वल। इसकी वैल्यू 9 गुना 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 40 गुना 10 की पावर -9, Q2 की वैल्यू 40 गुना 10 की पावर -9 बटे आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें क्वेश्चन के अंदर, आर की वैल्यू दी गई थी 0.1 मीटर, यानी 0.1 गुना 0.1, ये हमारे पास यहां पे आ गया। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हमने +9 से -9 पावर कैंसिल कर दी। नंबर देखो कितना बचा ऊपर, 9 गुना 40 गुना 40, पावर बची सिर्फ -9 और अपॉन में चल रहा है 0.1 गुना 0.1। ये 2 जीरो प्लस की है, दोनों जीरो प्लस की है, और 9 किस चीज के है, माइनस के, तो 2 जीरो ये कम कर दो उसमें से, तो ये बचेगा 9 चौक 36, या गुना कर लो पहले, ऐसे कर लो, 9 चौक 36 360, ये आया कितना 360, 9 चौक 36 और 0 के 0 और 40 आगे फिर पे, यानी 4 की गुना और कर दो उसमें 40 की, 9 चौक 36 और 36 चौक, मैंने 0 बाद में लगा लेंगे, 9 चौक 36 और 36 चौक करोगे अगर तुम, 4 छिंग 24 का 4, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144, 4 चौक 16, 16 निम्मा 144 और 2 जीरो, तो आ गया 9 144, 144 और 0 की 0, और ये पॉइंट जब हटेगा यहां से भी और यहां से भी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, 2 डिजिट, तो पॉइंट के बाद आ गई 2 जीरो, तो 2 जीरो ये जोड़ लो इसी में, 2 जीरो यहां से कम करो, इसमें कितनी बचेगी, 9 में से 2 गए -7, 2 जीरो ये कम कर दो, कितना बचेगा 144 10 की पावर -5, और जब पॉइंट 2 के बाद लगाओगे, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया था, पॉइंट यहां मानेंगे तो आगे चलाओगे, आगे चलने पर पावर कम हो जाएगी, तो कितना मान आएगा एफ डैश का, एफ डैश का जो मान आएगा 1.44 10 की पावर -3 न्यूटन। देख लो क्वेश्चन नंबर 14, दो धनावेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग आवेशों के मान ज्ञात कीजिए, यानी अलग अलग मान ज्ञात करने हैं दोनों आवेशों के। दोनों का योग 9 माइक्रोकूलाम दिया गया है, दोनों के बीच की दूरी 0.1 मीटर दी गई है और दोनों के बीच का बल है 18 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 14, दो बिंदु आवेश हमने मान लिए, पहला आवेश हमने मान लिया Q1 और दूसरा मान लिया Q2, और दोनों के बीच की दूरी है 0.1 मीटर, तो R का मान दे दिया 0.1 मीटर, और दोनों के जो बीच बल लग रहा है F का मान वो है 18 न्यूटन का बल, F का मान दे दिया 18 न्यूटन, 18 न्यूटन, और दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 बराबर दिया है 9 माइक्रोकूलाम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो सबसे पहले लगाते हैं कूलाम का नियम। क्या कूलाम का नियम था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे
आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है एफ की 18, एफ की वैल्यू है 18, 9 गुना 10 की पावर 9 गुना Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे Q1 Q2 को, Q1 और Q2 को ऐसे ही लिख लेंगे बटे में आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 0.1 गुना 0.1, करते हैं सोल्व, इसका पॉइंट हटाओ तो ऊपर एक जीरो आ जाएगी, एक इसका हटाओ एक जीरो इसकी आ जाएगी, तो एक खत्म नीचे से, 2 जीरो ये रही, 9 ये रही, 9 और 2 11, तो ये आ गया 18 बराबर 9 गुना 10 की पावर 11, 9 और 2 11, एक का मतलब खत्म हो गया नीचे से, और कितना बचा Q1 और Q2, एक का मतलब कुछ नहीं होता नीचे, 9 और 2 11 पावर हो गई, तो Q1 Q2, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 2 आ गया, 9 दूनी 18, 2 बराबर 10 की पावर 11, Q1 Q2 प्लस 11, इधर आ कैसे हो जाएगी -11, 2 गुना 10 की पावर -11 Q1 Q2, यानी Q1 Q2 का जो मान आ गया, Q1 Q2 का वो आ गया 2 गुना 10 की पावर -11, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, हमने पहले मान रखी है तो उसको मान लेंगे 2। अब हमारे पास Q1 और Q2 का मान है, Q1 प्लस Q2 है, तो एक हमारे पास Q1 माइनस Q2 होना चाहिए। कैसे निकालेंगे, एक फॉर्मूला होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बराबर होता है A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB, कंडीशन है, याद रखना इसको। अगर मैं माइनस वाला फॉर्मूला खोलूं, यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला खोलूं, तो कट के वापस माइनस वाला ही बनेगा, तो इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, Q1 Q2 रख सकते हैं, यानी आ जाएगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, इसी के आधार पर रख रहे हैं, यहाँ पर आ जाए A की जगह Q1, B की जगह पे Q2 का स्क्वायर माइनस 4Q1 गुना Q2, यानी 4Q1 Q2, 4Q1 Q2, तो इसे मान रखो जिसका मान तुम्हारे पास है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्लस Q2 की वैल्यू 9 माइक्रो कूलम में है, और इसको खोलेंगे तो ये भी खोल सकते हैं, इसको देखो 9 माइक्रो में जो पावर होती है 10 की पावर -6 होता है, 1 माइक्रो कूलम, जब 9 गुना 10 की पावर -6 खुल जाएगा, ये 9 गुना 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो को हमने किस में खोल दिया, एक माइक्रो बराबर होता है -6, यानी एक माइक्रो कूलम बराबर 10 की पावर -6 कूलम, और 4 का 4 गुना Q1 Q2 का मान कितना है, 2 गुना 10 की पावर -11, 2 गुना 10 की पावर -11, ये ऊपर आ गया। Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 और 6 दूनी 12, पावर की गुणा होती है, तो 81 गुना 10 की पावर -12 माइनस 4 दूनी 8 और गुना कितनी पावर 11, तो 8 गुना 10 की पावर -11। अब किसी भी पावर वाले नंबर को जोड़ने या घटाने के लिए उनकी पावर का बराबर होना जरूरी है, तो मैं क्या कर लेता हूं, 81 गुना 10 की पावर -12, इसकी 12 पावर बनाने के लिए मैं एक जीरो ले लेता हूं यहाँ पर, और 10 की पावर हो जाएगी 12, क्योंकि एक जीरो प्लस की और 12 माइनस की, तो माइनस की 12 में से एक प्लस गया तो -11 बचेगा। अब दोनों जगह से कॉमन ले लो, कितना, 10 की पावर -12, यहाँ बचेगा 81 माइनस 80, तो 81 में से 80 गए, कितना बचा 1, तो आ गया 1 गुना 10 की पावर -12, 1 गुना 10 की पावर -12, किसका वैल्यू आ गया, Q1 माइनस Q2 का, यानी Q1 माइनस Q2 का ये स्क्वायर का वैल्यू था, बराबर आ जाएगा, जब ये वैल्यू आई Q1 माइनस Q2 के स्क्वायर की, स्क्वायर जाकर उधर क्या बनाएगा, इस पे रूट, ये स्क्वायर आएगा ना इसमें, यहाँ पे ये आ गया 1 गुना 10 की पावर -12, स्क्वायर क्या बनाएगा उधर जाके, इस पे रूट बनाएगा, तो पहले यहाँ तक कटवा,
मैं तक कर लो। चलो आगे देखते हैं। देखो आगे, ये आ गया हमारे पास Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 1 × 10⁻⁻12 स्क्वायर क्या बनाएगा उधर जाके रूट। Q1 माइनस Q2 बराबर √1 × 10⁻⁻12। एक का रूट तो एक ही होता है, और पावर का जब रूट करते हैं तो पावर आधी हो जाती है, स्क्वायर करने पर डबल और रूट से निकालने पर आधी, तो कितनी बचेगी -6। और -6 के लिए मैंने अभी क्या बताया था, क्या आता है माइक्रो, वापस माइक्रो रख दो इसको। तो 1 माइक्रो पहले कूलाम में था, अब किस में आ जाएगा माइक्रो कूलाम। यानी Q1 माइनस Q2 का जो मान आया वो कितना आया 1 माइक्रोकूलाम। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 थी हमारी Q1 प्लस Q2 का मान कितना था, समीकरण 1 थी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम, ये तो थी। अब समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या थी, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलाम। समीकरण 1 क्या है, Q1 माइनस Q2 1 माइक्रोकूलाम। हमने 10th में पढ़ी थी विलोपन विधि, इसको पहले जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे दोनों को, जोड़ने पर जोड़ो, प्लस का Q1 प्लस का एक Q1 प्लस का 2Q1 प्लस का Q2 माइनस Q2, ये कैंसिल, 9 और 1 10, ये आ गया 10 माइक्रोकूलाम। 2 से काटोगे 2 पंजे 10, तो वैल्यू आ गई Q1 की 5 माइक्रोकूलाम। Q1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 माइक्रोकूलाम। इसको मिटाओ तो सब, तो ये आ गया 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी Q1 बराबर 5 माइक्रोकूलाम। Q1 का जो मान आया वो आया 5 माइक्रोकूलाम, पहला आंसर। अब इस वैल्यू को उठाओ, इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 1 कहीं भी रख सकते हो, चलो मैंने 3 में रख दिया। समीकरण 3 में रखने पर, रखो 3 में क्या था, Q1 माइनस Q2 बराबर किसके था, 1 के, 1 माइक्रोकूलाम के। तो जबकि हमारे पास Q1 का मान कितना है 5, तो हम यहाँ Q1 का मान कितना रख देंगे, तो 5 हमने समीकरण 3 में रख दिया, जहां Q1 था वहां 5 रख दिया, Q2 ऐसे कैसे 1 ऐसे कैसे। ये 5 प्लस का तो जा कैसा हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का Q2 बराबर 1 माइनस 5, तो Q2 बराबर कितना बचेगा -4। माइनस से माइनस कट गया तो Q2 का मान आ गया 4, और किस में लिखा था पहले मान हमने माइक्रो कूलम। Q1 Q2 के मान आ गए 5 माइक्रोकूलाम और 4 माइक्रोकूलाम। ये दो मान आपके सामने है, एक मान 4 है और एक मान 5, और दोनों का जोड़ देख लो, 5 और 4 9 पता है शुरू में ही, और दोनों का अंतर 5 माइनस 4 1, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, दो ऋणावेशी धूल के कणों के बीच की दूरी 1 mm है और वे एक दूसरे को 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर 5/3 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। दो धूल के कण है। क्वेश्चन नंबर 15, दो धूल के कण हमारे पास है, पहला और दूसरा, इनके बीच की दूरी 1 mm है और इनके बीच का जो बल दिया है F, वो दिया है 4 × 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻5 न्यूटन। चलो, और इसने R का हमें मान दे दिया 1 mm, और mm को जब मीटर में बदलते हैं 1 × 10⁻³ लगा देते हैं तो ये मीटर में आ जाता है।
और आवेश की बात रही तो Q1 और Q2 हमने माने कि पहला आवेश x मान लिया, दूसरा आवेश हो जाएगा 4x, क्योंकि इसने बोला है एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है, तो हमने मान लिया पहला आवेश x है तो दूसरा आवेश कितना होगा 4x कूलाम। पहला मान लिया x कूलाम और दूसरा मान लिया 4x कूलाम। और हमसे पूछा है कि दोनों पर अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। n1 का मान पूछा है एक, और एक हमसे पूछ रहा है n2 का मान। और हमें इसमें E का मान पहले से ही दिया है, इसमें E का मान भी, E का मान हमें पहले नोट कर रखा है इसने 5/3 10 की पावर -19 कूलाम, ये पहले दिया हुआ है। तो सबसे पहले कूलाम का नियम लगाते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। रखिए मान इसमें, इसका मान 4 गुना 10 की पावर -5 F का मान, इस वाले की वैल्यू क्या होती है 9 गुना 10 की पावर 9। फिर Q1 की वैल्यू x, Q2 की वैल्यू 4x और R स्क्वायर यानी R का वैल्यू 1 गुना 10 की पावर -3 का स्क्वायर, 1 गुना 10 की पावर -3 का स्क्वायर। तो 4 का 4 10 की पावर -5, 9 की 4 में गुना करोगे, नंबर की गुना करोगे, 9 चौक 36, 10 की पावर 9 और ये बचा यहाँ पे कितना x की x में करोगे तो कितना आएगा गुना में x का स्क्वायर और बटे आ गया 10 की पावर 3 की स्क्वायर करोगे 3 दूनी 6, 10 की पावर -6। ये कर रहा है भाग, ये जाएगा गुना में, ऊपर वाले कर रहे हैं गुना, ये आएंगे भाग में, यानी ऊपर वाले नीचे और नीचे वाला ऊपर। तो उसको पलट के लिख दो 10 की पावर -5, ये भाग से आ जाएगा गुना में, 10 की पावर -6। इधर क्या बचेगा 36 गुना 10 की पावर 9 x स्क्वायर। ये बटे में लिया उसके इधर से पूरे दोनों वैल्यू, गुना से भाग में। तो 4 गुना 10 की पावर -11, 5 और 6 11 हो गई, 36 आ गया बटे में, 36 गुना 10 की पावर 9 और बराबर बचा x स्क्वायर। ये पावर ऊपर जाके कैसे हो जाएगी माइनस की, तो आएगा 4 निमा 36, तो आ गया 1/9 बराबर, ऊपर लिख लो 4 निमा 36, ये आ गया 1/9 10 की पावर -11 और 10 की पावर -9 बराबर x स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/9 10 की पावर -11 और -9 -20। x बराबर आएगा अंडर रूट, क्योंकि रूट स्क्वायर क्या बनाता है रूट, तो 1/9 10 की पावर -20, 1 का रूट 1, 9 का रूट 3 और पावर मैंने बताई थी जब रूट से बाहर आती है तो हाफ हो जाती है, तो कितनी बचेगी -10। तो x का मान आ गया ये वाला। अब x बराबर क्या था, पहला Q1 का मान x के बराबर था और Q2 का मान उसका 4 गुना था। तो पहले अब Q1 Q2 निकालो। अब Q1 बराबर x और x का मान आ गया 1/3 10 की पावर -10 कूलाम, पहला आंसर। और दूसरा इसका 4 गुना, तो Q2 बराबर 4x था, तो 4 का 4 और x का मान है 1/3 10 की पावर -10, यानी 4 एकम 4 बटे 3 10 की पावर -10 कूलाम। यानी हमारे पास Q1 और Q2 के मान आ चुके हैं। Q1 का मान 1/3 10 की पावर -10 कूलाम और Q2 का मान 4/3 10 की पावर -10 कूलाम है। लिख लीजिए इसको। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें N1 और N2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको मिटा देते हैं यहां से। इसको रख लीजिए Q1 Q2 को। अब देखो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, Q बराबर Ne, आवेश का क्वांटिकरण का फॉर्मूला। ठीक है, अगर मुझे n निकालना हो, E भाग गुना कर रहा है, इधर क्या करेगा भाग, तो n बराबर आ जाएगा Q बटे E। अब इसी के आधार पर अगर मैं इसमें 1 रख दूं यानी N1, तो कितना होगा Q बटे E, यानी Q1 बटे E। N1 हमें निकालना है। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/3 10 की पावर -10, Q1 की वैल्यू बटे E की वैल्यू हमें दी इसने पहले 5/3, E की वैल्यू पहली दी इसने 5/3 10 की पावर -19, 3 से कट गया 3,
-10 से कट गई -10, कितनी बचेगी नीचे -9, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5। ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा 5, और ऊपर से पावर खत्म, नीचे बची पावर कितनी 10 की पावर -9। ऊपर जा कैसी हो जाएगी प्लस की, तो 1/5 10 की पावर 9। अब ये 9 जीरो प्लस की है तो एक जीरो यहाँ पे इसमें, तो कितना आ जाएगा 10/5, और 10 की पावर कितनी बचेगी 8, 5 दूनी 10, तो आंसर आ गया 2 गुना 10 की पावर 8 N1 का मान। यानी पहले चालक पर या पहले गोले पर या पहले धूल के कण पर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 2 गुना 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन। तो पहला आंसर तो ये आ गया तुम्हारा। ऐसे निकालेंगे N2, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा Q2/E। तो Q2 का मान रखो पहले 4/3 10 की पावर -10, और E का मान 5/3 10 की पावर -19। किसका मान है ये N2 का। 3 से 3 कट गया, -10 से यहाँ भी ऐसी कट गई, तो कितनी बचेगी ऊपर 4, नीचे बचा 5, और नीचे पावर बची -9। ऊपर जा किसे हो जाएगी प्लस की, तो 4 गुना 10 की पावर 9/5। अब 4 कम 5 ज्यादा, तो एक जीरो उसमें से ले लो, 40/5 10 की पावर कितनी आ गई 9, तो कितना आएगा 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 8 गुना 10 की पावर 9। एक दी थी ना ऐसे, तो ये बचेगी 8। हमने यहाँ पे लिखा है 9 में से एक यानी तो 8 नहीं बचेगी, तो 8 बची 8 पावर। तो किसका मान आया ये N2 का। N2 का मान ये वाला N2 है 8 गुना 10 की पावर 8, और N1 है 2 गुना 10 की पावर 8। तो देख लीजिए।